हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जैसा आपने टाइटल देखा होगा, हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कौन सी स्ट्रीम करती है, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम या फिर आर्ट्स स्ट्रीम, ताकि आप उस स्ट्रीम के अंदर जाएं और अच्छे से पढ़ाई करके सबसे ज़्यादा जॉब जहां मिलती है तो वहां पर आपकी जॉब लगने की संभावना भी ज़्यादा होगी। वैसे मिथ मार्केट के अंदर चल रहा है कि कॉमर्स में कुछ नहीं रखा है, कुछ लोग बोलते हैं आर्ट्स में कुछ नहीं रखा है, बस साइंस ही कर लो। मैं ऐसा नहीं कहता, तीनों फील्ड अपनी अपनी जगह एकदम सही है। साइंस में भी जॉब क्रिएशन होता है, कॉमर्स में भी जॉब क्रिएशन होता है और आर्ट्स में भी जॉब क्रिएशन होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट इशू की गई है, जिसके अंदर यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट प्रोवाइड करने वाला डोमेन कौन सा है, यानी कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में आप स्कूलिंग करने के बाद में जब आगे की पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे पीजी कोर्सेज या डिप्लोमा करते हैं, तो उसी के बेसिस पर इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल टैलेंट यानी कि जॉब प्रोवाइड करने का टैलेंट किस में है, कौन सी स्ट्रीम में है, कौन से डोमेन में है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है स्किल इंडिया की रिपोर्ट है, स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022। इसके पेज नंबर 24 पर इसके बारे में डिटेल में डायग्राम के थ्रू बताया गया है, समझाया गया है। इस रिपोर्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके विस्तार से पढ़ भी सकते हैं। इसमें आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन और जानकारी मिलेगी। लेकिन हम बात करते हैं हमारे एम्प्लॉयबल टैलेंट वाले डोमेन के बारे में कि सबसे ज़्यादा आपको जॉब प्रोवाइड कौन सी टैलेंट या कौन सा डोमेन करता है। ये रिपोर्ट स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 का पेज नंबर 24 है। बी और बी टेक जो सबसे पहले आ रहा है, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ना। बी और बी टेक साइंस से रिलेटेड हो गया, साइंस मैथ से रिलेटेड। इसमें 55.15% यानी कि 55.15% एम्प्लॉयबल टैलेंट है कि लोगों की जॉब लग जाती है। 55% के आसपास लोगों की जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है अगर वो बी टेक करते हैं तो। इसके नीचे आप देखेंगे तो आगे आपका एमबीए के अंदर भी 55.09%। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बी टेक और एमबीए दोनों ही एम्प्लॉयबल टैलेंट की बात करें तो दोनों में इक्वली हैं। तो एमबीए कॉमर्स से रिलेटेड हो गया आपका, है ना, इसलिए लोग सबसे ज़्यादा एमबीए करते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर उसमें आप मेहनत करते हैं तो आपका आगे फिर फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाता है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, और नॉलेज इतना आ जाता है कि बाद में आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके भी बहुत उसको ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैचलर इन आर्ट्स। आर्ट्स के अंदर 44.2% चांस है और इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी आ जाती है, तो उस वजह से ही यहाँ तक डेटा पहुँचा हुआ है। फिर आता है बैचलर इन कॉमर्स, तो एमबीए भी कॉमर्स से रिलेटेड हो गया। फिर बैचलर इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम आ गया आपका, ये भी कॉमर्स से रिलेटेड है। ये भी 42.62%। अगर आप बीकॉम करते हैं अच्छे से तो यहाँ पर एम्प्लॉयबल टैलेंट है। और बीकॉम करने के बाद अगर आपकी जॉब भी लग जाती है तो उसके बाद आपको रुकना थोड़ी होता है, आगे आप एमबीए भी कर सकते हैं या कोई अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद आता है आपका बीएससी। बीएससी बहुत लोग करते हैं लेकिन आप यहाँ परसेंटेज देखेंगे तो थोड़ा कम है, 38.06%, और ये आपके साइंस से रिलेटेड है। फिर आता है आपका एमसीए, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है और इसके अंदर जॉब क्रिएशन जो है वो 29.3% एम्प्लॉयबल टैलेंट है कि आपकी इतने परसेंट चांस है कि जॉब लग जाएगी। उसके बाद आईटीआई बहुत लोग करते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 31.3% है, वो भी इस साल है, इससे पहले तो नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आ रहा था, तो बहुत कम परसेंटेज है। फिर पॉलिटेक्निक में 21.42% है और बी फार्मा यानी कि आपका ये साइंस से रिलेटेड हो गया 44.63%। तो अपन कहीं पर भी ऐसा नहीं कह सकते कि साइंस में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होता है या कॉमर्स में कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमर्स में भी अच्छा खासा जॉब क्रिएशन होता है। इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज को साइड में रखा गया है, जो डिग्री और डिप्लोमा है उसके बेसिस पर ये एम्प्लॉयबल टैलेंट को निकाला गया है। तो आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए। अगर आप जैसे हमारा चैनल जो है कॉमर्स से रिलेटेड है, यहाँ पर हम 11th 12th बीकॉम, बीबीए और आगे जाके सीएस की भी कोचिंग यहाँ पर करवाएंगे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है कि कॉमर्स में कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट में इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम पे आया है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा ही जितने स्टूडेंट कम होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आपकी जॉब लगेगी ही लगेगी, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, तो वो केवल और केवल बिजनेसेस की वजह से हैं और कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है। जॉब क्रिएशन तो बहुत बात की बात है। तो आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, बीकॉम को अच्छे से करिए, नॉलेज लीजिए,
फालतू रट्टे मार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट के थर्ड डिवीजन लेके आ रहे हैं, सेकंड डिवीजन लेके आ रहे हैं, वो कुछ काम का नहीं है। चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, आप अच्छे परसेंटेज से कीजिए, अच्छा नॉलेज लीजिए, अच्छी स्किल्स लीजिए, कहीं पर भी ट्रेनिंग कीजिए और पार्ट टाइम जॉब करके नॉलेज लीजिए, साइड में और कोई डिप्लोमा कोर्स कीजिए, तो आपका क्या होगा, आगे जॉब क्रिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और कॉमर्स में वैसे भी ज़्यादा है ही, जैसा कि मैंने बताया एमबीए के अंदर 55% चांसेस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तरह का मिथ है कि कॉमर्स में कुछ नहीं रखा है। अभी ऐसा चल रहा है लोगों के माइंड में, अभी ऐसा पता नहीं क्यों आया है, कुछ टाइम के बाद, कोरोना के बाद में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। कॉमर्स का मतलब ही होता है बिजनेस। अगर आप कहीं भी जॉब करेंगे, चाहे साइंस वाला जॉब करे, आर्ट्स वाला जॉब करे, कॉमर्स वाला जॉब करेगा, जॉब कहाँ करेगा, किसी बिजनेस के अंडर में ना। तो कॉमर्स का मतलब ही बिजनेस होता है। तो थोड़े टाइम तक जॉब करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। आप अभी देख रहे होंगे जो माहौल चल रहा है, बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रहे हैं और ऊंचाइयों पे जा रहे हैं कुछ ही टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज करके, है ना। तो वो एक तरह का बिजनेस ही हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।